नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव तरीके से रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ थोड़े कदम बढ़ा रहे होंगे। कभी आप थोड़े से कदम जरूर बढ़ाइए। हो सकता है कि कभी आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ी अगर पॉजिटिव अप्रोच से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आज मैं आप सबके कुछ कमेंट आ रहे थे, तो मैं उन सारे कमेंट के आंसर करूंगी, ठीक है। एक आपका करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन आ रहा था, दूसरा आपका आरओ के बैच के लिए क्वेश्चन आ रहा था और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आ रहा था पुलिस कांस्टेबल से। जितने भी आप सबके क्वेश्चन है आज सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करूंगी, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि उनका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम है। वो कहती मैं मेरी शादी हो चुकी है और मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती, घर के काम भी रहते हैं और लास्ट में इतना थक जाओ कि मन नहीं करता। देखिए एक बात समझनी है, आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीना बचा है। इस 1 महीने के लिए आपने सिर्फ 2 महीने 3 महीने की तैयारी नहीं की, बहुत टाइम से तैयारी है। आपने कभी अपना डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, टेट सीटेट के लिए पढ़ा होगा। वो आज जो ये जो 30 दिन है ना, आपके 1 महीना, ये तो सिर्फ आपका लास्ट टाइम है। इसकी मेहनत आपकी तब से चल रही है। तो चाहे जैसे हालात हो अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपके लिए जॉब के क्या मायने हैं सिर्फ आप समझते हो कि आपके लिए जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। आज जो आपको ताना दे रहे हैं, जो आज आपसे कहते हैं ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, यही जॉब लग जाएगी ना तो कल कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, देखो सारी चीज़ों को संभालते हुए पढ़ती थी। आपके उदाहरण दिए जाएंगे। अगर नहीं होगा तो पता है उदाहरण देंगे, देखो पढ़ते ही नहीं होंगे। तो समाज एक ऐसा होता है कि ये तो ताना देगा ही देगा। आप अच्छा करोगे तो भी ताना देगा, नहीं करोगे तो भी ताना देगा। तो बस आप ऐसा काम करो कि अपने आप से नजरें मिला सको, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। टाइम किसी भी तरीके से निकालिए। कई बार होता है ना कि जब सीरियल देखते हैं तो कोई सीरियल आपको बहुत पसंद होता है तो क्या करते हैं, सब्जी काट लिया, कभी कभी सीरियल देखते हुए करके दूसरे काम वहाँ बैठे बैठे कर लिया। ऐसे आपको अपनी पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको कैसे टाइम निकालना है सिर्फ आप समझ सकते हो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, दोपहर का टाइम मिल रहा है तब पढ़ लीजिए, जितना टाइम मिल रहा है पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने एक काम किया, मैं आपको क्या करूँगी, एक गायत्री मंत्र के तरीके सीरीज उपलब्ध कराऊंगी, जिसमें मैं टॉपिक को ऐसे नॉर्मली सुनाऊंगी, तो उसको मल्टीपल टाइम सुनते जाइए। या फिर क्या करिए, जैसे घर के कुछ काम कर रहे हैं आप ब्लूटूथ लगा लीजिए, उसको क्लासेस को सुनते जाइए। जब मल्टीपल टाइम सुनेंगे तब भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बस परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब दूसरा कमेंट था कि आप करंट अफेयर की तैयारी कैसे करती हैं। मैं अपनी तैयारी बताऊं तो मैं तो उत्कर्ष क्लासेज की एक तो करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। वो क्लास मुझे इतनी हेल्पफुल लगती है कि उसमें क्या होता है, जीके जीएस का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन होता रहता है। इसके अलावा मैंने पीसीएस का आज़ाद आईएएस अकेडमी से बैच लिया था, तो वहाँ पे मुझे क्या होती है, पेड पीडीएफ मिलती है, तो मैं उस पीडीएफ को पढ़ती हूँ। और मैं क्या मंथली मैगजीन अभी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा आरओ पर फोकस है, इसलिए मंथली मैगजीन की जगह मैं 6-6 महीने की लेती हूँ मैगजीन, उनको पढ़ती रहती हूँ। इस तरीके से मैं इस टाइम पे अपनी करंट अफेयर की तैयारी कर रही थी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एनसीईआरटी पढ़ें कि एससीईआरटी। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप एससीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एससीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, आपको वो टॉपिक के साथ साथ उससे जुड़े स्टैटिक जीके का पॉइंट भी तैयार हो जाएगा, बिहार जीके भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स दी जा रहे हैं, उन सारे नोट्स को पढ़िए, और कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन द्वारा। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए।